क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो फिर मैं एक क्वेश्चन ये वाला कर रहा हूँ, शॉर्ट लिस्ट वाला। इसमें मुझे शॉर्ट लिस्ट दी हुई है 4213। मुझे इसे 1234 बनाना है। इतना काम करना है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। इसमें मेन चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पे क्लास दी हुई है लिस्ट नोड की, और उसके अंदर ये वैल दिया हुआ है। मतलब मेरा जो डेटा है वो स्टोर है वैल में। यहाँ डेटा नहीं दिया, यहाँ वैल दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी आगे जो डेटा, मतलब कोई नोड को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें L1 डॉट वेल करना पड़ेगा। देखो ये मैंने चैट जीपीटी से भी किया था। L1 डॉट वेल कब, अगर लिस्ट नोड क्लास में नोड का डेटा वेल नाम के, समझे? तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे मतलब वेल दिया हुआ है। हाँ, ऑलरेडी वेल यहाँ पर सेट है। तो मेरा जो लिस्ट क्लास में जो नोड का डेटा है के वेरिएबल में स्टोर किया गया है। तो हमें L1 डॉट वेल का उपयोग करना होगा। जैसे कि ये डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट। तो देखो यहाँ पर मेरा वैल, तो दिस डॉट डॉट वैल इक्वल टू वैल, दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो इसलिए मैंने एनुअल L1 जो है डॉट वैल लेस देन L2 डॉट वैल, तो करंट डॉट नेक्स्ट L1, ये अभी कोड में बताऊंगा। अगर ये डेट, अगर L1 डॉट डेटा होता है यहाँ पे डेटा, दिस डॉट डेटा, डेटा स्टोर करने के लिए अगर डेटा यूज करते तो फिर L1 डॉट डेटा यूज करते हैं। तो हमें हमें पहले ये अच्छा करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में जो डिफॉल्ट में क्या सेट हुआ है वैल की डेटा। अब आते हैं कोड पे। जो शॉर्ट लिस्ट है ना, तो शॉर्ट लिस्ट के बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो ये वाला करेंगे। शॉर्ट लिस्ट वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो इस क्वेश्चन के बाद लिंक लिस्ट ये रहा। इसमें क्वेश्चन करेंगे मीडियम प्रॉब्लम में, शॉर्ट लिस्ट वाला हो जाएगा ये रहा। शॉर्ट लिस्ट ऑफ जीरोस एंड वंस एंड टू, वंस एंड टूज, आई मीन सेकंड, बाय चेंजिंग लिंक्स। तो जीएफजी का क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन मतलब हम करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो शॉर्ट लिस्ट है उसमें एल्गोरिथम के स्टेप बताऊंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पहले क्या आ रहा है, वन आ रहा है। मतलब जो लिंक लिस्ट दी हुई है वो हमें वन दिया है, टू दिया है, जीरो दिया है। तो हमें पहले क्या लेके आना है, जीरो लेके आना है। उसके बाद जितने भी वन है वो, उसके बाद जितने भी टू है वो। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद यही मतलब करेंगे। ओके। तो ऑल द zeros are segregated to the left end of the linked list, second to the right end of the linked list, and once in between। हाँ, तो इसमें मतलब फोकस ये रखेंगे कि जीरो को लेफ्ट में लेके आए और सेकंड को राइट में, और वन तो अपने ऑटोमेटिक बीच में आ ही जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, चलो उसको भी देखेंगे। तो उससे पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये कुछ स्टेप है। बेस केस तो मतलब वही है सेम जो हर एक क्वेश्चन में चल रहा है कि ऐड यदि नल नल हुआ और ऐड डॉट नेक्स्ट नल हुआ तो फिर क्या कर दो, रिटर्न ऐड कर दो। मतलब शॉर्ट लिस्ट में मतलब देखो यहाँ पर किसी क्वेश्चन में मैंने नल लिया था, किसी में ऐड ले रहा हूँ, तो ये चीज देखनी पड़ेगी। इसमें यदि मेरा एक ही एलिमेंट है तो उसको आप क्या सॉर्ट करोगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया ऐड। स्टेप वन है फाइंड द मिडल ऑफ द लिस्ट। पहले मिडल निकालो उस लिस्ट का। तो स्टेप वन पहले मैं अपनी कॉपी में लिख, देखो एल्गोरिथम मैंने इसकी निकाली थी, ये थी। मैंने इसकी एल्गोरिथम निकाली थी, ये रहा। तो इसको पहले कॉपी पे लिखो, एल्गोरिथम जो लिखना जरूरी है। पहले जो बेस केस है, बेस केस में मतलब वही रहता है जो बेस के, जैसे कि बेस केस में मतलब वही रहता है। बेस केस में यदि, क्या लिखा?
यदि जो हेड है उसको ट्रिपल पे डाटा एंड हेड डॉट नेक्स्ट, वो आपके नल के इक्वल है तो रिटर्न क्या करूँ? हेड करूँगा। और स्टेप वन, इसके बाद स्टेप वन, फाइंड द मिडल ऑफ द लिस्ट, मिडल निकालो। इस लिस्ट का क्या निकालो? मिडल ऑफ द लिस्ट। ये स्टेप वन है। स्टेप टू, स्प्लिट द लिस्ट इनटू टू हाफ्स। उस लिस्ट को हमें दो हाफ्स में स्प्लिट करना है। स्प्लिट लिस्ट इनटू टू हाफ्स, हमें दो हाफ्स में उसको स्प्लिट द लिस्ट इनटू टू हाफ्स। स्प्लिट द लिस्ट इनटू टू हाफ्स। स्टेप थ्री बोला है रिकर्सिवली सॉर्ट बोथ हाफ्स। अब मैं इसमें रिकर्जन यूज करूंगा सॉर्ट करने के लिए दोनों हाफ को। रिकर्सिवली सॉर्ट बोथ हाफ्स, उसके बाद मर्ज बोथ सॉर्टेड हाफ्स। मर्ज मर्ज बोथ सॉर्टेड हाफ्स। उसके बाद बस चार स्टेप थे। उसके बाद जो फंक्शन है, जो जो काम ये हमने किया है, हमने पहला काम क्या किया है? टू मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो फंक्शन टू मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ये हो गया। टू मर्ज, अरे पहले फंक्शन बनाते टू फाइंड द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। फंक्शन बनाते टू फाइंड द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। जो लिंक लिस्ट हमें दी हुई है उसका हम मिडल निकालते हैं, तो उसका पहले फंक्शन बना लेते हैं। फिर उसके बाद टू मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, जो सॉर्टेड जो लिंक लिस्ट है ना, दो हाफ वो सॉर्टेड है, और उनको बस मर्ज करना है, ज्वाइन करना है। और उसके बाद हमें टाइम डॉट नेक्स्ट रो करना है रिटर्न। फिर उसको कोड को एक एक स्टेप समझेंगे, ठीक है? बस इतना ही था। एक बार समराइज में कर देता हूँ। देखो समरी में क्या है कि बेस केस पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने उसके बाद स्टेप वन लिखा फाइंड द मिडल ऑफ द लिस्ट। स्टेप टू स्प्लिट द लिस्ट इनटू टू हाफ्स। फिर रिकर्सन मैंने लगाया सॉर्ट बोथ हाफ्स। रिकर्सन सॉर्ट बोथ हाफ। स्टेप थ्री, स्टेप फोर में मर्ज बोथ सॉर्टेड हाफ्स। मैंने स्टेप फोर में मर्ज किया दोनों सॉर्टेड हाफ्स को। रिकर्सन से मैंने सॉर्ट किया बोथ हाफ्स, और फिर मैंने स्टेप फोर में मर्ज किया दोनों हाफ्स को। फिर मैंने फंक्शन यूज किया टू फाइंड द मिडल निकालने के लिए, और फंक्शन यूज किया टू मर्ज करने के लिए दो हाफ्स को, दो सॉर्टेड लिंक को। ये काम था, बढ़िया था, चलो ठीक है। अब इसके बाद बस कोड को समझना है कैसे कैसे काम करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कोड करना। मैं इस कोड करने जा रहा हूँ, तो इसमें मैं पहले क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप मतलब कोड करेंगे। देखो, पहले क्या करना है इसके बारे में अच्छा बता देते हैं कि फाइव फ्रॉम कोड करते हैं। और देखो मैंने स्टेप वन तो मैंने कर दिया कि फाइंड द मिडल ऑफ द लिस्ट। हमें मतलब जो लिस्ट का मिडल निकालना है।
तो मैंने जो लिस्ट नोड मैंने एक मिड बनाया पॉइंटर, उसमें गेट मिड मैंने हेड लिख दिया। ठीक है। मैंने गेट मिड मैंने ऐड कर दिया। अब अब ये गेट मेड है ना, ये जो मैंने मेथड बनाया इसका मैं अभी फंक्शन, आई मीन जो मैंने ये फंक्शन बोल रहा हूँ मेथड, अभी मतलब मैंने फंक्शन बनाया, तो अभी ये फंक्शन में जो मैंने बताया था आपको स्टेप्स एल्गोरिथम के, उसमें मैं फंक्शन अभी बनाऊंगा सबसे नीचे, क्योंकि फंक्शन टू फाइंड द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। अभी मतलब केवल हमने बस उसको कॉल कर यहाँ पर मैंने कर दिया है। ये मेरा मिड निकाल लेगा, यहाँ पे इसको कॉल करके मेरा मिड निकाल देगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टेप टू। स्टेप टू क्या है मेरा, स्टेप टू मेरा जो है अब स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, स्प्लिट करना है। लाइक मेरा जो मिड आया है, अब मुझे इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट द लिस्ट, उस लिस्ट को इनटू टू हाफ्स। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मिड मेरा आया कौन सा है, मतलब जो इसमें मतलब एग्जांपल वन में मिड क्या आया है। तो मैं सोच रहा हूँ उसका ड्राई रन के साथ यार थोड़ा सा ड्राई रन हो जाएगा तो सही रहता ना। शायद ड्राई रन ऊपर हुआ हुआ। ड्राई रन फर्स्ट टाइप कोड पहले, देन उसके बाद ड्राई रन। और इसमें जो एग्जांपल यूज करो, ये काम करो पहले तो ड्राई रन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन सर, इसमें ड्राई रन स्टार्ट हो गया। अरे वो 4 1 2 3 है, तो मिडल निकालना, तो मिडल इसमें क्या आएगा, मिडल अच्छा मिडल क्या आएगा, तो मिड इसमें आ रहा है 2। मिड इसमें आ रहा है, मिड फाउंड मिड 2 आ रहा है। तो लिस्ट को जो स्प्लिट किया है देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले कोड दो पहले मुझे यार। ये वाला कोड मतलब वही तो है ये कोड, मिड डॉट, अबे यार ये शायद मुझे लग रहा है, हाँ वही कोड है ना। हाँ इसमें दो स्टेप, 3 स्टेप 4। मैंने क्या किया कि मैंने दो टैब ओपन कर लिए, मैंने दो टैब में मतलब एक में कोड लिखा है, एक में ये नाबट हो रहा है डायरन। तो ऐसे कर दिया था। ठीक है। अब देखो पहले मैंने क्या किया कि स्प्लिट द लिस्ट इनटू टू हाफ। सो मैंने आपसे कहा था कि ये पहले ये मिड निकालना है। तो मिड के लिए जो इसने फंक्शन लिखा है वो इसने ये वाला लिखा है, इस स्लो को ऐड पे, फास्ट को हेड डॉट नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद फास्ट जब तक नल नहीं होगा, जब तक फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं होगा, जब तक स्लो को एक स्टेप बढ़ाना है, फास्ट को 2 स्टेप बढ़ाना है, और रिटर्न जो करना है स्लो। मतलब इसमें ऐसा किया। अच्छा, स्लो को मतलब 4 पे किया सेट, और फास्ट को इसने 2 पे किया है। और फिर उसके बाद जब मैं स्टेप बढ़ाऊंगा तो स्लो, आई मीन स्टेप जब बढ़ाऊंगा तो स्लो मेरा यहाँ पर आएगा, फास्ट मेरा 3 पे चला जाएगा। तो मतलब बस इतना ही ये चलेगा, तो तो इसका मतलब स्लो मेरा मेरा पॉइंटर 2 पे आ गया, मतलब यहाँ पर दो नोड पे। तो मेरा मिड मिड क्या हो गया, मेरा 2 हो गया। यही था इसमें। और तो अब इसमें अब मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर लूंगा दो हाफ में, तो एक एक हाफ तो मेरा क्या होगा, स्प्लिट कर करूंगा इसको तो मिड टू स्प्लिट। पहले रुको, स्प्लिट का पहले कोड लिख लेते हैं, स्टेप टू का पहले कोड लिखते हैं तब समझते हैं। इसमें इसमें कोड लिखेंगे तो लिस्ट नोड लेफ्ट, जो लेफ्ट जो पॉइंटर मैंने बनाया उसमें क्या आएगा, हेड आएगा। और जो नोड मैंने बनाया राइट, एक राइट हाफ आएगा, उसमें क्या आएगा, वेट डॉट नेक्स्ट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मिड डॉट नेक्स्ट इक्वल नल, ब्रेक द लिस्ट। यहाँ से जो लिस्ट है मेरी ब्रेक कर हो जाए। मैंने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा देखते हैं, जोर डालते हैं इस पे। लिस्ट नोड मेरा लेफ्ट मैंने हेड किया,
मेरा मतलब लेफ्ट में हेड पार्ट आना चाहिए और राइट में मेरा मिड्स के नेक से चलना चाहिए, मतलब 1 3 आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें राइट क्या आ रहा है। राइट 1 3 आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट मेरा ये तो चलो समझ में आ गया। राइट मेरा 1 से 1 3 आ गया, ठीक है। और मेरा जो ये क्या आ रहा है, लेफ्ट पार्ट मेरा आ रहा है 4 से 2। 4 से 2 मतलब ये पार्ट आ रहा है, ये दोनों आ रहा है, तो हेड। अच्छा हेड मतलब, हेड में मतलब ये पार्ट आ गया। अच्छा, हेड में तो मतलब पूरा पार्ट आता, तो ये 4 से 2 कैसे आ गया? चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी समझ में आ रहा है, अभी इतना ही समझ में आया। और इसने बोला कि मिड डॉट नेक्स्ट जो है नल कर दिया है, मतलब मिड डॉट नेक्स्ट मेरा नल कर दिया। मिड डॉट नेक्स्ट, मिड डॉट नेक्स्ट, मिड डॉट नेक्स्ट, मिड जो होता है वो लिस्ट नोट था हेड। गेट मिड हेड, ओके ओके, समझ में आ गया। ये मिड मैंने जो मिड बनाया था ना यहाँ पर, जो ये वैल्यू जो वो था, जो नोट था मिड के नाम से, उसमें हेड में पास कर रहा था ना। तो हेड को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर देखो, मैंने मिड डॉट नेक्स्ट जो मिड तक जो वैल्यू है उसकी जो नेक्स्ट पूरी मैंने वो कर दी नल। तो इसका मतलब मेरा ये ऐसे हाफ हो गया, तो मतलब हेड मेरा केवल इतना ही पार्ट बस मतलब बचा 4 से 2 तक। और राइट में मैंने क्या किया, मिड डॉट नेक्स्ट। मिड डॉट नेक्स्ट मतलब जो मिड का जो नेक्स्ट है यहाँ से, तो ये पूरा आ गया 1 से 3। मतलब ये मिड डॉट नेक्स्ट नल जी, इसने केवल जो अफेक्ट किया है, फैक्ट इन, इसने जो अफेक्ट किस पार्ट को किया है, इसने केवल अफेक्ट जो किया है इन हेड पार्ट, इसने हेड पार्ट को केवल अफेक्ट किया है। ये इतना समझ में आया मेरी इसमें। इसने उसको पढ़ा, ठीक है। और इसके बाद जो है स्टेप 3 में क्या था, स्टेप 3 में रिकर्सिवली। अब रिकर्सिवली मुझे, अब देखो ये दोनों मेरे पास दो पार्ट आ गए, मुझे इनको क्या करना है रिकर्सिवली, इनकी सॉर्टिंग करनी है। मतलब इनको पहले सबसे छोटा उससे बड़ा आएगा। रिकर्सिवली सॉर्ट बोथ हाफ्स, लेफ्ट इक्वल सॉर्ट लिस्ट। जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, उसको मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया। शॉर्ट लिस्ट एक फंक्शन बनाएंगे जो जो शॉर्ट करेगा। इसमें मैंने लेफ्ट जो डाल दिया है, लेफ्ट को शॉर्ट करने के लिए, राइट को शॉर्ट करने के लिए, राइट को शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट जो है ना, राइट पॉइंटर ऐड कर दिया। फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक तरह का, ये मान लो। और इसके बाद स्टेप 4 में मस्ट गो सॉर्टेड हाफ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो दोनों जो मर्ज करना है, बोथ सॉर्टेड हाफ्स, दोनों सॉर्टेड हाफ्स को मर्ज करना, सही बात है। तो पहले कौन सा पार्ट आएगा, पहले रिटर्न करेंगे हम जो आंसर मेरा असली, तो वो यही है, मैं बताऊँ। मर्ज करके मर्ज टू लिस्ट, इससे मैंने फंक्शन बनाया है। इसमें मैंने पहले मैंने लेफ्ट को वो किया है पास, रिटर्न मर्ज टू लिस्ट लेफ्ट कॉमा राइट। उसके बाद प्राइवेट मैंने एक फंक्शन बनाया, वही प्राइवेट फंक्शन किसके बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, मिडल निकालने के लिए बनाएंगे। तो मिड फंक्शन यहाँ पर लिखते हैं,
फंक्शन टू फाइंड द मिडल नोड, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। प्राइवेट फंक्शन बना लिया, प्राइवेट बना लो या पब्लिक बना लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राइवेट मतलब ये बस इतना पार्ट ये सॉल्व कर देगा आपका। गेट मिड, पर ये प्राइवेट यार मैं बना रहा हूँ तो उसको मैं कॉल कैसे कर पा रहा हूँ उधर? अ, उसमें कॉल कर पा रहा हूँ, पब्लिक में इसको कॉल कर पा रहा हूँ प्राइवेट को। देखते हैं, अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन और अच्छा उठा है कि प्राइवेट को मतलब उधर कॉल कैसे मैं कर पा रहा हूँ। तो प्राइवेट जो लिस्ट नोट गेट मिड मैंने बनाया था, इसमें लिस्ट मुझे मिड निकालना है ना, तो मिड तो इसमें हेड पास करना पड़ेगा। प्राइवेट लिस्ट नोट गेट टू मिड, गेट जो अभी मैंने यहाँ पे देखो मैंने कॉल किया था, ये रहा मिड, तो इसमें पास कर दिया। इसमें क्या करता हूँ, पॉइंटर बनाता हूँ पहले, लिस्ट नोड। तो इसमें जो स्लो मैंने बनाया हेड, और मैंने एक फास्ट बनाया। फास्ट इक्वल मैंने बनाया हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक while लूप मैंने लगाया, while लूप में फास्ट इज नॉट इक्वल टू, ये तो मतलब सब में सेम ही रहता है कि फास्ट डॉट फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट नल। इसमें मुझे क्या करना है कि मतलब मिडल निकालने के लिए स्लो डॉट नेक्स्ट फास्ट को दो स्टेप, तो ये तो सब में यार सेम ही कर रहे हैं यार, इसमें कुछ कर क्या रहे हैं, मतलब दो स्टेप्स को बढ़ाते हैं आगे, मिडल निकाल लेते हैं। तो इसमें वैसे मिडल क्या आया था, मतलब वही मैं दो आया था मिडल, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, रिटर्न रिटर्न स्लो। तो मेरा जो स्लो है वो क्या है, स्लो मतलब एक्चुअली मुझे इसमें मिडल ही दो चाहिए था, इसलिए मैंने फास्ट को यहाँ पे सेट किया है, मैंने दोनों को मैं एड एड पे भी सेट कर सकता था, समझे? तो मिडल इस पे जो आया था वो मेरा आया था टू आया। ये फंक्शन होने के अब एक दूसरा फंक्शन बनाना पड़ेगा, प्राइवेट, जो मतलब क्या काम करेगा, टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, फंक्शन जो बनाना पड़ेगा। तो इसमें जो फंक्शन जो हम बनाएंगे अब हम वो बनाएंगे टू मर्ज, जो मतलब सॉर्टेड लिस्ट को सॉर्ट करने का काम तो उन्होंने कर दिया था, शॉर्ट लिस्ट, समझ रहे हो? शॉर्ट लिस्ट इसने कर दिया। अब शॉर्ट लिस्ट जो फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन टू मर्ज टू शॉर्ट लिस्ट, रुको अभी इसमें क्या है कि फंक्शन टू मर्ज टू शॉर्ट लिस्ट, इसको पहले कोड को एक बार लिख लेते हैं ढंग से। प्राइवेट बना ली, प्राइवेट में मैंने लिस्ट नोड लिया, मुझे इसमें मतलब क्या चाहिए, एक लिस्ट तो चाहिए लास्ट में, तो लिस्ट नोड मर्ज, मर्ज में मैंने जो इसमें थोड़ा स्पेस में होना चाहिए यार। फंक्शन जो मर्ज, प्राइवेट जो है लिस्ट नोड मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, टू लिस्ट,
फंक्शन जो है लिस्ट नोड L1 कॉमा लिस्ट नोड। मैंने दो शॉर्ट लिस्ट को मर्ज किया है। रिटर्न जो है मैंने यहाँ किया है तो मैं लेफ्ट कॉमा राइट, तो मैंने लिस्ट नोड एक L1 लिया एक L2 लिया। अच्छा, जो पैरामीटर चेंज कर दिए, लेफ्ट को L1 ले लिया, राइट को L2 ले लिया। फिर मैंने एक लिस्ट नोड मैंने बनाया है टेम के नाम से। टेम इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। यहाँ पे मैंने -1 स्टार्ट किया है, मतलब ये जो टेम्प है वो -1 से स्टार्ट होगा। टेम्प का उपयोग किया गया है, टेम्प जो है -1 से स्टार्ट होगा। चलो देखते हैं इसको, टेम्प को भी। एक लिस्ट नोड बनाया है वो मैंने करंट को टेम्प के इक्वल कर दिया। फिर मैंने क्या किया, व्हाइल लूप लगाया। जो आंसर मेरा जो आएगा इसमें, जो सॉर्टेड लिस्ट वो टेम्प में स्टोर होगी, और टेम्प और जो 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 मतलब चलेगा, आई मीन जो चीज रन होगी वो मेरा करंट नहीं होगा, वो L1 अच्छा लिस्ट वन ही है। तो जब तक कि लिस्ट वन मेरा नल के इक्वल ना हो जाती, एंड इफ L1 जो है डॉट वेल लिस्ट वन डॉट वेल L2 डॉट वेल। तो देखो, लिस्ट वन की वैल्यू है, मतलब अच्छा अच्छा, दो लिस्ट मेरी सॉर्टेड जो ऑलरेडी हैं, ये लिस्ट जो है सॉर्टेड है ये, उनको मर्ज करना है। तो अब इसमें देखो, लिस्ट वन की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, लाइक ये 2 4 यहाँ पर है, यहाँ 1 3 है। तो अ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट वन की जो वैल्यू है, यदि वो छोटी है L2 डॉट वैल्यू से, ये मतलब स्मॉल है, हमें मतलब स्टार्टिंग में स्मॉल ही चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, करंट है ना, करंट करंट में टेम्प है मेरा, तो मैं करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट करके करंट की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मैं L1 कर दूंगा। तो आप कहोगे करंट की पहली वैल्यू क्या है फिर? करंट की जो पहली वैल्यू है वो टेम्प है, आई मीन -1 बोल रहा है, इसमें -1 से स्टार्ट हो रहा है। चलो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। अभी अब ये फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, L1 को L1 डॉट नेक्स्ट कर दूंगा, मतलब L1 को फिर आगे में मैं बढ़ा दूंगा। अब L1 की जो आगे आने वाली वैल्यू वो चेक होगी। जो छोटा होगा वो पहले आएगा, फिर वो उसको पॉइंटर्स में आगे बढ़ेगा। यदि देखो, यदि मेरा एल्स मेरा करंट, और नहीं तो मेरा जो करंट है वो मेरा नेक्स्ट करंट डॉट नेक्स्ट मेरा L2 हो जाएगा। L2 फिर मेरा जो करंट डॉट नेक्स्ट है, अगर मेरा ऐसा नहीं हुआ तो करंट डॉट नेक्स्ट को कर दो L2। मतलब इसका मतलब ये है कि फिर ये L1 छोटा नहीं है, L2 छोटा है, तो फिर करंट में L2 डाल दो, L2 डॉट उसको बढ़ा दो। बस यही है। यदि मेरा, अब ये कंडीशन लिखना भी जरूरी होता है कि यदि मेरा L1 जो है इज नॉट इक्वल टू नल, तो करंट, अगर L1 मेरा नल के इक्वल नहीं है, तो करंट डॉट नेक्स्ट L1, इसका डायरेक्ट करेंगे तब और चीज समझ में आएगी, मैं बताऊं।
करंट डॉट नेक्स्ट, ये नल के कौन है तो इसको else to करूंगा। रिटर्न करना है temp डॉट नेक्स्ट, टेम डॉट नेक्स्ट रिटर्न करना है, ना कि टेम। समझ रहे हो? मैंने -1 लिया था तो -1 से ये इसको एक बार रन करके देखते हैं यार। इसमें बोल रहा है कि L1 जो है, अरे यहाँ पे LI कर दिया ना, तो ये सबमिट करते हैं डायरेक्ट यार। कौन रन करेगा बे? है कि नहीं, डायरेक्ट सबमिट करो। तो वहाँ क्या बोल रहा है? अच्छा एरर आया है, ये मिशन रिटर्न स्टेटमेंट है भाई, ये क्या है भाई? वाइल लूप यहाँ पर एंड हो गया, ये इधर एंड हो गया है भाई। वाइल लूप इधर से चला था, भाई एंड किधर हुआ बे? देखो वाइल लूप पूरा ही चला है क्या? ओके, वाइल लूप इधर एंड होना था क्या? इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये वाला ब्रैकेट इधर एंड हो गया, इसका ये इधर एंड हो गया। वाइल लूप का ब्रैकेट ही था ये यार, एल्स वाला ब्रैकेट एंड हुआ था। यहाँ मैंने जो किया था ना, तो यहाँ मुझे एंड वो दबाना था, उसके बाद एल्स होनी, तो फिर करंट को। अबे ये लाइन क्यों लिख रहे हैं बे यार, जी समझ नहीं आ रही है। ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा वाइल लूप यहाँ एंड होना था। मतलब L1 छोटा था तो L1 छोटा है, चलो ये तो कोड हो गया। भाई ये समझ नहीं आया, L1 मेरा, इसकी वैल्यू छोटी है तो करंट डॉट नेक्स्ट मैंने L1 कर दिया, चलो ठीक है। अब करंट में मेरा भी टेम्प है, और नहीं नहीं तो फिर मेरा उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर उसके बाद एल्स पार्ट, ओके समझ गया। देखो यदि मेरा ये छोटा है, L1 की वैल्यू जो स्मॉल है, तो फिर तो ये कर दो, और उसके बाद फिर करंट को करंट डॉट नेक्स्ट कर दो। मतलब करंट को, अब करंट का भी तो पॉइंटर बढ़ाना है, वो तो आ रहा है एक बार। भाई करंट मतलब वैल्यू को कैप्चर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो करंट की वैल्यू भी तो बढ़ानी पड़ेगी। अब लाइक देखो, करंट मेरा मान लो वो बता, इस पॉइंटर पे, इस पॉइंटर पे मतलब जो L1 से कोई वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब मैं पॉइंटर को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो तो हर एक बार मतलब वो बढ़ेगा, तो इसलिए वो मैंने इफ एल्स से बाहर मैंने ये सेट ये कर दिया है। ये है, ये जो है रन ऑलवेज, ये हमेशा रन वही करेगा। अब ये इधर आ जाएगा, अब इस बॉक्स पे हमारा जो मतलब पॉइंटर इशारा करेगा, तो इस बॉक्स के लिए फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे, वो ये है। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, ये बढ़िया था यार। तो थोड़ा सा इसका ड्राई रन देखते हैं। कोड तो ये अपना ठीक है, काफी बड़ा कोड था भाई। ड्राई रन देखते हैं इसमें। मैं इसका वो कर रहा हूँ ड्राई रन, इसका ड्राई रन देखते हैं, और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो भी देखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि कोड इवन लिस्ट, यहाँ पर मतलब सॉर्टेड लिस्ट मेरी 2 4 आ गई, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट मेरा 4 हो गया। इसमें पहले एक और रिवाइज कर लेते हैं स्टेप। बेस 1 में मैंने हेड लिया, मतलब हेड डॉट नॉट दैट नेक्स्ट, इसको तो फिर मेरा नल हुआ, तो मुझे वो रिटर्न कर देना हेड। स्टेप 1 में मैंने फाइंड द मिडिल ऑफ द लिस्ट। स्टेप 2 में मैंने स्प्लिट द लिस्ट इनटू 2 हाफ्स, और फिर मैंने लेफ्ट को मैंने हेड पे सेट किया है, और राइट को मैंने मिड डॉट नेक्स्ट पे, और मैंने मिड डॉट नेक्स्ट को नल किया है। ब्रेक द लिस्ट अफेक्ट एंड ऐड। ये मतलब आपको समझ में आया मैंने क्या किया इसमें?
इसमें मैंने देखो, लेफ्ट मैंने जो लिस्ट मुझे दो उसमें डिवाइड करना था। तो मैंने लेफ्ट को मैंने ऐड के इक्वल किया। मैंने ऐड किया था, ये था वो। फिर मैंने क्या किया, राइट को मैंने मिड डॉट नेक्स्ट किया। मतलब मिड, जो मेरा मिड आएगा ना, मेरा यहाँ पर मिड क्या आया है, मेरे यहाँ पर मिड जो आया है वो आया है, अब टू आया है। तो मैंने मिड डॉट नेक्स्ट मैंने नल की इक्वल कर मैंने कर दिया कि जो मिड के नेक्स्ट वाला पार्ट है वो सब वो उसको वो कर दो नल। तो इसका मतलब है कि मैंने लिस्ट को मैंने तोड़ दिया है। तो इस चक्कर से मैं, और पर ये काम कब हुआ है, जब मेरा मिड को पहले ही यहाँ पर नेक्स्ट सेट कर दिया राइट की निकालने के लिए 1 से 3। समझे? तो इस चक्कर से मेरा हेड वाले इफेक्ट को उसने इसने हेड वाले को इफेक्ट किया है। स्टेप 3 में मैंने क्या किया है, स्टेप 3 में मैंने लेफ्ट शॉर्ट लिस्ट मैंने रिकर्सिवली शॉर्ट लिस्ट मैंने की है। रिकर्सिवली रिकर्सिवली का यूज किया मैंने। जो रिकर्सन हमने रिकर्सन पढ़ा था शॉर्ट लिस्ट करने का, लेफ्ट और राइट। और फिर मैंने जो रिटर्न किया है मर्ज टू लिस्ट, लेफ्ट और राइट। फिर हमने और फिर मैंने फंक्शन लगाया टू फाइंड द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। तो मिडल निकालने के लिए मैंने, मुझे मिडल क्या चाहिए था, स्लो चाहिए था। तो मैंने फास्ट को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, स्लो को मैंने इधर सेट कर दिया। और वही कंडीशन सेम है ये तो। स्लो एक स्टेप चलेगा, फास्ट 2 स्टेप चलेगा, रिटर्न स्लो कर दो जो मिडल टू रहेगा। और ये वाला अच्छा था, इसमें मैंने क्या किया, टेम्प मैंने बनाया है। अब देखो टेम्प ये वाला देखते हैं इसका डायग्राम। तो पहले रिकर्जन सॉर्टिंग, लेफ्ट हाफ 4 2 था और मिड मेरा, इसमें क्या कह रहा है कि रिकर्सिवली सॉर्टिंग में शॉर्ट लिस्ट लेफ्ट, शॉर्ट लिस्ट करेंगे लेफ्ट को। रिकर्स मैंने लेफ्ट को शॉर्ट लिस्ट लेफ्ट इक्वल को किया है। मतलब मैंने शॉर्ट लिस्ट के नाम से ये था ना, मैंने इसी को मैंने कॉल किया शॉर्ट लिस्ट, जिसमें मैंने लेफ्ट मैंने पास किया है। तो शॉर्टिंग लेफ्ट हाफ 4 2 को, तो इसमें मिड मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो स्प्लिट किया, तो लेफ्ट मेरा 4 आ रहा है, राइट मेरा 2 है। सही है, लेफ्ट मेरा हेड पार्ट होता है और जो मेरा मिड डॉट नेक्स्ट पार्ट होता है। हाँ, ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसकी वजह से ने क्या किया, बेस के सिंगल एलिमेंट, बेस के सिंगल एलिमेंट शॉर्ट लिस्ट 4, शॉर्ट लिस्ट 2। और शॉर्ट लिस्ट जब 4 पास हुआ तो 4 आ गया, 2 पास हुआ 2 आ गया, मस्ट 2 शॉर्ट लिस्ट। तो सॉर्टेड जो आएगा लेफ्ट में वो आएगा 2 4। ऐसे मैंने राइट का किया है। राइट में मैंने 1 से 3 था, मैंने इसका पहले मिड निकाला है, वो बनाएगा स्टार्टिंग लाइन। क्योंकि इसमें जो ये वाला तो वो है ना 3, तो और नेक्स्ट नल। तो मिड मेरा वही हो गया 1। मिड नहीं, यहाँ पर जो निकाला है ना मिड, तो वो मेरा 1 ही हो गया, सही है 1 ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट मेरा 1 हो गया, आ, जो हेड पार्ट है पहला। और राइट मेरा 3 हो गया, बेस के सिंगल एलिमेंट शॉर्ट लिस्ट 1। तो शॉर्ट लिस्ट मैंने हेड पास किया, जो राइट में मेरा शॉर्ट लिस्ट राइट 1 3 पास किया, 3। इनको मैंने फिर मर्ज कर दिया। अच्छा, मेरी अब समझ में आया कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 और 3 जो है ना, ये मैं दोनों अलग अलग पास कर रहा हूँ। देखो 1 इसमें भी पास होगा लेफ्ट वाले में, और 1 और 3 इसमें भी पास होगा। ये पूरा एक मतलब फंक्शन की तरह काम कर रहा है, ऑब्वियसली फंक्शन है ये। तभी तो मैं इसे, मैं वो कर रहा हूँ कॉल शॉर्ट लिस्ट को, जिसमें बस पैरामीटर में लेफ्ट डाल रहा हूँ राइट डाल रहा हूँ। तो पैरामीटर जो
जो लेफ्ट पैरामीटर था ना, ये पूरा पैरामीटर, तो देखो राइट पे वो है पैरामीटर। तो राइट पैरामीटर में जो मेरा स्टोर हो रहा है वो मेरा ये हो रहा है, T1, आई मीन 1 3 था। मैंने इसको ब्रेक डाउन करके मैंने लेफ्ट राइट में मैंने इसको वो कर लिया कन्वर्ट। जो जो मेरा पहला पार्ट आएगा वो लेफ्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, शॉर्ट लिस्ट करूँगा। जो लेफ्ट वाले पार्ट को 1 में पास करूँगा तो वो 1 आएगा, 3 वाले पास को राइट में पास करूँगा तो 3 आएगा। तो मर्ज कर दूंगा 1 3 को, तो ये आ गया, सॉर्टेड हो गया राइट। जिसको मैंने कैपिटल में राइट दिया है, वो कैपिटल में राइट दिया है, पर हमने इसमें स्मॉल में ले रहे हैं। यहाँ मुझे थोड़ी गड़बड़ दिख रही है कोड में। भाई यहाँ भी वही लिया है, लेफ्ट और राइट। पर ऐसे यार मैं ये भी कर सकता था कि यहाँ कैपिटल में लेफ्ट लिख सकता था, वो ज्यादा सही लगता ना। एक बार करके देखें, ये बात पता तो चले कि जो सॉर्टेड होगी वो कैपिटल में लेफ्ट है, जिन्होंने जैसे इन्होंने लिखा है कैपिटल में राइट, बस। तो इसको समझ के देखते हैं एरर आएगा कि नहीं आएगा। एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है कि variable तो इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट पास करते हैं, right पर। मतलब ये चीज काम कर नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, जो चीज काम नहीं कर रही तो मतलब वही हमने इसको समझते हैं कि ये चीज काम क्यों नहीं कर रही है। देखो लेफ्ट वाला पार्ट मेरा बना, राइट वाला 3 हो गया, ये दोनों इसको समझ में आ गया 1 से 3। अब देखो मर्ज प्रोसेस कैसे हुई थी। अच्छा ये वाली प्रोसेस होगी, ये फंक्शन की, जो फंक्शन की मर्ज टू शॉर्ट लिस्ट उसने किया है। देखो फाइनल मर्जिंग कैसे होगी। मेरे पास दो लिस्ट है, एक तो 2 से 4 और एक 1 से 3। और मेरा इसमें क्या है कि यदि मेरा लिस्ट 1, जो मेरी लिस्ट 1 है, जो लिस्ट 2 है, लिस्ट 1 का वैल्यू इससे छोटा है, जैसे कि 1 है, तो 1 किससे छोटा है, 2 से छोटा है, तो ऐड 1। अच्छा अच्छा समझ गया। देखो यहाँ से एक एलिमेंट आया, यहाँ से एक एलिमेंट आया, तो 1 मेरा छोटा है, तो जो छोटा है तो वो करंट में, जो करंट मैंने टेम्प मैंने बनाया था ना टेम्प, वो मेरा टेम्प मेरा स्टार्टिंग -1 से हो रहा था। पर इसमें बोल रहा है कि इसके करंट करंट टेम्प जो है -1 से स्टार्ट हुआ। और इसमें क्या कह रहा है कि लिस्ट जो 1 है ना, लिस्ट 1, लिस्ट 1 जो है 1 <clears throat> 2, ये तो मुझे समझ में आ गई, 1 < 2 तो ऐड 1। फिर उसके बाद 1 को फिर आगे बढ़ा दो 3, फिर 3 को कंपेयर मतलब करेंगे। लिस्ट में डॉट नेक्स्ट ठीक है करेंगे, करंट में डॉट नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। 1 से पॉइंटर उठ के 3 पे आ गया, फिर 3, तो ये पॉइंटर तो यहीं सेट होगा, तो 3 मेरा इससे बड़ा है, 2 से 3 से तो 2 छोटा है, तो 2 ऐड हो गया था। फिर उसके बाद मेरा पॉइंटर 2 से 4 पे आ गया, 4 3 में कंपेयर होगा तो 3 आएगा, एट रिमेनिंग 4। ये तो समझ आ गया समझ में। पर ये समझ नहीं आ रहा कि जो करंट है वो भी समझ में आ गया था, तो हमेशा पॉइंटर को हमें चल रहा है वो चलेगा। मेरे को इसमें ये समझ नहीं आया कि जो टेम वाला है, ये टेम, ये -1 क्यों नहीं गया था। -1, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो -1 का उपयोग क्या समस्या, जब हमें दो सॉर्टेड इंग्लिश को मर्ज कर रहे होते हैं, तब हमें कई सॉर्टेड इंग्लिश बनानी होती है।
अगर हम सीधा हेड पॉइंटर से शुरू करेंगे तो पावर पॉइंटर को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, दो सॉर्टेड लिस्ट पे काम कर रहे हैं इसमें हम। हाँ, उसको मर्ज कर रहे होते हैं तो फिर हमें नई सॉर्टेड लिस्ट बनानी होती है। राइट, सही बात है। ये बात तो सही है। तो फिर हमें मतलब हेड पॉइंटर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसमें बोला है कि समाधान सॉल्यूशन के लिए एक टैब बनाते हैं, उसी उससे नई सॉर्टेड लिस्ट का निर्माण शुरू करते हैं। इससे हमारा हेड पॉइंटर मैनेज करना आसान हो जाता है। ओके। ओके, ये है। अब देखो लिस्ट वन एग्जाम्पल डायग्राम, इसने कुछ डायग्राम भी दिया है। अच्छा, टेम्प। ओके, टेम्प वन पे पॉइंट कर रहा है, वन से टू, थ्री से फोर, फोर से फाइव, बचा हुआ सिक्स। कुछ समझ में आया? देखो, ये बाकी का जो बचे हुए लिस्ट को जोड़ना है, जो बची हुई लिस्ट को जो एलिमेंट है वो नई उसमें ऐड हो पाता है, ये उसके लिए हमने लिखा था। यदि लिस्ट वन नल नहीं है तो करंट और नेक्स्ट में एलिमेंट को ऐड कर दो। लिस्ट टू यदि नल नहीं है तो इसमें लिख देता हूँ बचे हुए एलिमेंट को टेस्ट एलिमेंट ऐड। और यदि लिस्ट टू नल नहीं है तो करंट डॉट नेक्स्ट को एल टू में ऐड कर दो और रिटर्न कर दो टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो मेरा टेम्प मेरा पहले पॉइंट कर रहा था माइनस वन को। हम जो रिटर्न कर रहे हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं। समझे? ओवरऑल चेंजेस हो रहा है वो सब टेम्प में ही हो रहा है, पर किसके थ्रू हो रहा है? करंट के थ्रू हो रहा है। अच्छा, ये तो इसमें माइनस वन ही क्यों लिया है? मेरी ये समझ नहीं आ रही भाई। I only take minus one. That's the question भाई। जब हम टाइम पेशल नोड माइनस में आते हैं तो उसका एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, यह सिर्फ हेल्पर नोड उसकी वैल्यू क्या होता है। माइनस वन ही क्यों लिया जाता है? वन कोई भी छोटा नंबर बन चुन सकता है। अरे कोई वैल्यू हो सकती है, जीरो, माइनस वन एंड जीरो। अच्छा, डमी नोड में माइनस वन हट जाता है क्योंकि हम टेम्पोरल नेक्स्ट रिटर्न करते हैं। अच्छा। अच्छा, ये मतलब टेम्प में मैंने ये बनाया न्यू लॉस्ट जिसमें माइनस वन पास किया है। हम्म, एक मुझे एग्जांपल दो यार, मैं तो अभी भी नहीं आ रहा। माइनस वन क्या? माइनस वन डमी नोड लिस्ट टू वन लेस देन टू माइनस वन। ओके, माइनस वन से नेक्स्ट पोजीशन वन पे आया। माइनस वन तो उसकी वैल्यू सेट कर दी है ये, मेरे ख्याल से डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है उन्होंने। माइनस वन से वन, माइनस वन से टू, माइनस वन से टू, थ्री, थ्री वाली पोजीशन पे सेट हुआ है। रिटर्न टाइम डॉट नेक्स्ट मतलब हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो वन टू थ्री को फाइव से, तो मतलब माइनस वन तो हम करना कर ही रहे हैं जो रिटर्न। माइनस फोर केवल एक प्लेस होल्डर टेम्प नोड है, जो टेम्प नोड को मतलब टेम्प नोड पहले पॉइंट माइनस वन पे कर रहा है, एक प्लेस होल्डर है। हम इससे मतलब हेड को ट्रैक कर रहे हैं तो उससे आसान हो जाता है टू ट्रैक द हेड। इट मेक्स इजी। तो मैं ये लाइन लिख लेता हूँ पहले नोट्स में, ये लिख लूँ।
तो यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ कि -1 है, -1 से 1, -1 से 1 से 2, 2 से 3, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इन इंग्लिश, इसको मतलब इंग्लिश में करता हूँ मैं। सो -1 का इसमें इम्पोर्टेंस अब मेरे को समझ में आ गया। तो -1 इज जस्ट अ प्लेस होल्डर टर्म नाउ, इज जस्ट अ प्लेस होल्डर एंड नो, it helps track the head of a sorted list easily. It helps track, मतलब इसमें हम किसी चीज को ट्रैक करते हैं हेड को, तो उससे हमें पहले खड़ा होना पड़ता है, तो यहाँ हम कुछ भी ले सकते थे और भी किसी को दिक्कत। sorted list easily, and not, temp node is not included to final sorted list since we didn't have a mesh. Temp node is not included to the final sorted list, included in the final sorted list since we return temp node mesh. तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन आई टेक also other digit with respect to at -1. Yes, you can use any number 0, 100, 0, min value. Dummy node is just a placeholder. Dummy node, I mean, temp node is just a placeholder. And it does not affect the final sorted list. Placeholder है ये. इसे temp पहले -1 को best easily, इसमें क्या बोल रहा है कि it does not interface with positive value. It will follow coding convention we don't have. It just what ये क्या है, ये मैंने पॉइंट में लिखा था ना, it follow coding convention तो हो गया, it just प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर कैम मैन फॉर इजली ट्रैक हेड पार्ट ऑफ सॉर्टेड लिस्ट। बस इतना था। देखो सबमिट करते हैं यहाँ से, फोटो में जो मैं स्क्रीन पर फोटो लेता हूँ पूरा पूरा ढंग से, अपने दोस्तों को भी शेयर करता हूँ वहाँ पर, जो मेरा ग्रुप बना हुआ है।
काम करता हूँ, जो कोड की फोटो है इसको मैं कर देता हूँ स्लैम हो गया। पूरा कोड नहीं आना है ना। बस इतना काम हो गया, काफी मेरे को समझ में आ गया कोड आपके साथ। थैंक यू, और इसके लिए वीडियो को अपलोड करते हैं, ठीक है। ओके भाई, हरे कृष्णा।